दुनिया में कमरों में बैठकर लोग रसूलुल्लाह को गालियां इसलिए देते हैं कि दुनिया जानती है कि तुम्हें अपने नबी की मारिफत नहीं है, तुम अपने नबी को जानते नहीं हो। एक छुपी हुई बात कहूं, मुफ्ती साहब बहुत अच्छी तकरीर कर रहे थे, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, इनकी जबान में और कुव्वत अता करे। लेकिन एक बात कहता हूं, मुफ्ती साहब ने पूरी ताकत से हमें कहा और ये हमारे मसलक का तकाजा है कि नबी के नाम पे जान कुर्बान कर देंगे। लेकिन एक बात कहूं, जो कौम अपने नबी के नाम पर 10 मिनट फजर की नींद कुर्बान नहीं कर सकती, वो कौम अपने नबी के नाम पे जान क्या कुर्बान कर सकती है। गुस्ताखी करने वाले बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे पास सिवाय नारों के कुछ नहीं। अगर हाथ उठाना मत, अगर हाथ उठवाए जाए ना, रात में 10 बजे से बैठे हो और अब 2:30 बज रहे अभी तक बैठे, अब पता नहीं कब तक बैठोगे, अभी मियां साहब का भी खिताब होगा। लेकिन कितने लोग इशा पढ़ के आए पूछो, और कितने जाकर फजर पढ़ेंगे ये भी पूछो। जो कौम जलसे में 5 घंटे तो बैठ सकती है, लेकिन 5 मिनट का वक्त नबी की आंखों की ठंडक के लिए कुर्बान नहीं कर सकती, ये कड़वी हकीकत है। ये दुखड़ा है, हमारा दुखड़ा है, ये दुखड़ा है। बल्कि लोग जो जलसे में आते हैं, हम खुश होते हैं ना, इतनी पब्लिक आई, इस नीयत से कौन आता है कि चलो हुजूर को राजी कर ले और हुजूर का जिक्र सुन ले। बहुत से लोग तो जलसों को पिकनिक बनाए, नापाकी में उठकर चले आते हैं जलसों में, खुले सर चले आते हैं जलसों में, बेवुजू चले आते हैं जलसों। ये वो जलसे थे जिनमें तकदीरें बदलती थी, ये वो महफिलें थी जिसमें दुआएं कबूल होती थी, ये वो महफिलें थी मुकर्रिर हुजूर का जिक्र करता और आंख बंद करने वाले आंख बंद के रसूलुल्लाह का दीदार कर लिया करते थे। आज महफिलों का तकद्दुस गया, महफिलों का तकद्दुस पामाल हुआ, रस्में हो गई, रस्में ही रस्में हैं। अल्लाह के बंदों गौर से सुनो, छोड़ दो बाबा, छोड़ दो। ओ भैया, अल्लाह रहम करे, आप थोड़ी देर सुनना है बस, हाँ ना कुछ मत करो, आप भी बैठ जाओ, सबको बैठने दो, कोई किसी को कुछ न कहे। दुरूद शरीफ पढ़ ले बुलंद आवाज से, सब सुकून से बैठते हैं, मुंतज़िमीन ही बेचारे गड़बड़ करने लगते। अल्लाह इन पे रहम करे, सब पे रहम करे। दुरूद शरीफ पढ़े बुलंद आवाज से। रब्बे सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातन व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल गौस अस्सक़लैन। थोड़ी सी बात में समेट ले अपनी बात को, बहुत 2 बजे के बाद फिर क्या तकरीर करना, लेकिन आप बहुत अच्छे से सुन लें, इसलिए मैं हिम्मत कर रहा हूं कुछ अर्ज करने की। हज़रत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब, इस मजमे में उलमा के सिवा कोई दूसरा बंदा बता सकता है कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो हुजूर के दादा हैं, उनका नाम क्या था? सिर्फ हाथ खड़ा करके बताना कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब का नाम क्या था, कोई बता सकता है मजमे में? हुजूर के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब का नाम क्या है, मजमे में कोई बता सकता है? ये हाल है उस कौम का जो कौम अपने नबी के नाम पे जान देने की बात करती। ये हंसने का नहीं, ये रोने का मकाम है। हाँ, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का असल नाम शैबा है। अब्दुल मुत्तलिब कोई नाम नहीं होता, ये लक़ब है, शैबा है। नहीं पता, मालूम ही नहीं। हुजूर के जो परदादा हैं हाशिम, उनका नाम क्या है? हाशिम नाम नहीं होता कोई, हाशिम का मतलब होता है रोटी के टुकड़े करने वाला, रोटी चूरने वाला। हाशिम का क्या नाम था? हजरत अम्र, अम्र नाम था। हाशिम क्यों कहलाए? इसलिए कहलाए कि जब मक्के में कहत था, लोग रोटी के टुकड़े टुकड़े को तरसते थे, तो हुजूर के परदादा मुल्क शाम तक गए, वहां से आटा, गंदुम और सब खाने पीने की चीजें खरीद के लाए, ऊंट ज़बा करते जाते थे, सालन पकाते थे, रोटियां पकवाते थे और चूर चूर के शरीर बना करके हुजूर के परदादा पूरे मक्के को खिलाते थे, और ये बरसों तक खिलाते रहे। इसका मतलब ये याद रखना
नबी के घर वालों को ये जो तुमने बना के पेश किया ना कि वो मुफलिस थे, गरीब थे, वो फकीर थे, उनके पास कुछ नहीं था, तो ये बात झूठ है, झूठ। इसलिए कि हुजूर के घराने वाले सब के सब मालदार थे। जब पूरा मक्का भूख से तड़प रहा था तो उस वक्त रोटी के टुकड़े करके अगर पूरे मक्के को कोई खैरात में खिला रहा था तो मेरे नबी का परदादा है, जिसे दुनिया हजरत हशम। ये बात याद रखना। पता नहीं लोगों को नबी के घराने से क्या तकलीफ है कि रसूलुल्लाह के घराने को हमेशा तोड़ मरोड़ के पेश किया। कुछ लोगों ने तो लाशऊरी तौर पे और कुछ लोगों ने जानबूझ के। ये यहूदियों की साजिश है। लोग कहते हैं हुजूर के दादा इतने गरीब थे कि कोई दाई उनके घर आई नहीं। मैंने कहा बोलने से पहले कुछ तोल तो लो ना। इतने गरीब थे मियां साहब, कितने गरीब के कोई दाई आई नहीं, कोई दाई आई नहीं, इसलिए कि वो गरीब थे। मक्के के मुतवल्ली थे, काबे के। एक बात पेश करता हूं, सही लगे तो कबूल करना वरना छोड़ देना, पुड़ी मत बांधना। हुजूर की विलादत कब हुई? वाक़े फील से ठीक 55 दिन के बाद। 55 दिन को 2 महीने भी नहीं गुजरते। ठीक उलमा की तवज्जो चाहता हूं, सही कह रहा हूं तो तायद करेंगे, गलत कह रहा हूं तो इस्लाह करेंगे, मैं कबूल करने वाला आदमी। अल्लाह के रसूल की विलादत कब हुई? वाक़े फील से ठीक 55 दिन के बाद। ठीक है, जब अबरहा आया और ऊंट और बकरियां हाँक के ले गया तो किसका नाम मिलता है अबरहा के पास जाने वालों में? सिर्फ एक नाम, मुफ्ती साहब सही अर्ज कर रहा हूं, सिर्फ एक नाम। किसका? अब्दुल मुत्तलिब का। अब्दुल मुत्तलिब गए, हालांकि उनकी करामतों का ज़ुहूर भी हुआ कि उसका जो हाथी था महमूद नाम का, जिसको वो शराब पिलाता था और हाथी सबको उड़ाता था अपनी सोंड से। जैसे ही हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए तो उसके खैमे के बिल्कुल आंगन में वो हाथी खड़ा था। अब्राहम मुस्कुरा रहा था, ये आकर के क्या मुझसे बात करेगा? पहले तो मेरे हाथी से गुजरना पड़ेगा, निपटना पड़ेगा। जैसे हुजूर के दादा जान आए, हाथी झुका और उसने मेरे नबी के दादा को सजदा किया। नबी तो नबी है, नबी के दादा को भी जानवर सजदा कर रहे हैं। ये मंजर देखकर अब्राहम परेशान हुआ, आप अंदर गए और अंदर जाने के बाद आपने जो कहा, सीरत हर सीरत निगार ने लिखा, शिबली नोमानी भी यहां तक लिख रहे हैं। शिबली ने भी लिखा। शिबली की जमात वालों की तवज्जो चाहता हूं, जो कहते वो तो बड़े गरीब थे, बड़े मुफलिस थे, बड़े नादार थे, उनका तो कुछ था ही नहीं। मैं कहता हूं शिबली ने भी लिखा। 55 दिन पहले का वाक़या, विलादत से 55 दिन पहले का। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मेरे ऊंट वापस दे, मेरी बकरियां वापस दे, मेरा माल वापस दे। अब्राहा ने हंस के कहा तू तो काबे का मुतवल्ली है, मैं सोच रहा था तू काबे के बारे में बात करेगा। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा माल मेरा है, तवज्जो, माल मेरा है, माल मेरा है, उसको बचाना मेरा काम है। काबा अल्लाह का है, उसकी इबादत अल्लाह के करम पर है। पता चला वो सारे ऊंट किसके थे? बोलो भाई, बात समझिए, किसके थे वो सब ऊंट? किसके थे? बोलो किसके थे? बोलो किसके थे? हजरत अब्दुल मुत्तलिब के थे। वो बकरियां किसकी थी? हजारों किसकी थी? किसकी थी? बात समझ में आती? जिसकी हजारों बकरी और हजारों ऊंट हो, 55 दिन में आखिर कौन सा जलजला और सुनामी आ गई थी कि 55 ही दिन के अंदर वो सारे ऊंट गायब हो गए, वो सारी बकरियां गायब हो गई और पूरे मक्के का सबसे मालदार अब्दुल मुत्तलिब इतना गरीब हो गया कि उसके पोते को कोई ले जाने के लिए तैयार ना हुई। बात समझ में आती कि नहीं आती? तो हुजूर के दादा मक्के के मुतवल्ली थे, काबे के, और सबसे मालदार इंसान थे, औलाद के एतबार से भी, माल के एतबार से भी। तो जब हलीमा आई तो हलीमा से कहा हलीमा मेरा पोता सबका दूध नहीं पीता, एक काम कर, मैं तेरे उसको उसके पास तुझे लेके चलता हूँ, अगर वो तेरा दूध पी ले तो मैं तुझे माला माल कर दूंगा। हलीमा ने शौहर से मशवरा किया। अब ये बात किस किस ने लिखी मुझे निशाना नहीं बनाना, मैंने सिर्फ मुताले पेश किया है। जो इन्होंने लिखा वो सब काबिल एहतराम है, मैं किसी को निशाना नहीं बना रहा हूं। लेकिन एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि दुश्मन ये साजिश कर रहा है। अगर किसी अपने ने लिख लिया हो तो सकता है कि उस तरफ तवज्जो नहीं गई, मैं उनको निशाना नहीं बना रहा, ये बात आपके जहन में रहना चाहिए। लेकिन हुजूर के दादा कितने मालदार थे,
कहा मैं तुझे माला माल कर दूं। अच्छा, जब हलीमा गई, अब हलीमा खुद कहती है जब मैं गई ना तो मैंने देखा बिस्तर पे वो सो रहे थे, चंद दिन के थे और सफेद कपड़े में लिपटे हुए थे। हलीमा कहती है अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने आज तक इतना खूबसूरत कोई बच्चा नहीं देखा था जितना मैंने आमिना के लाल को देखा। सफेद कपड़ा खत्म कहां होता था और चेहरा शुरू से कहां होता था ये मुझे पता नहीं चलता था। मैं गई तो मैं दिल से उन पर निसार हो गई। मैंने उनके सीने पे हाथ रखा, उन्होंने आंखें खोली और मुझे देख के मुस्कुरा दिया। डॉक्टर भी कहते हैं, तजुर्बात भी कहता है कि जो बच्चे 5 दिन 10 दिन 20 दिन सब महीने 2 महीने के होते हैं वो जब भी उठते हैं तो रोते हुए उठते हैं, लेकिन मेरे नबी हैं न रोते हुए पैदा हुए और न कभी नींद से रोते हुए उठे। जब भी उठे तो मुस्कुराते हुए उठे। वो क्यों ना मुस्कुराएं, क्योंकि जिसकी तस्कीर से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। हलीमा कहती कि जैसे मैंने सीने पे हाथ रखा उन्होंने मुस्कुरा दिया। जब वो मुस्कुरा दिए तो मैंने उठाया और सीने से लगाया। हलीमा कहती अल्लाह की इज्जत की कसम, गुर्बत की भुखमरी की वजह से मेरे सीने खुश्क हो गए थे। मेरा खुद का बेटा दूध ना मिलने की वजह से रात रात भर रोता था, मुझे सताता था, लेकिन जैसे ही मैंने सीने से मोहम्मद को लगाया मेरे सीने में गोया के दूध की नहर जारी हो गई। और जैसे ही मैंने दाईं तरफ पेश किया उन्होंने शौक से पीना शुरू किया, और जब मैंने बाईं तरफ का पेश किया उन्होंने मुंह हटा लिया। मेरे बेटे को मेरा शौहर लेके खड़ा था, गोया के इशारा कर रहे हो, माँ मैं तो पी चुका हूँ, मेरे इस भाई को भी जरा पिला दे। मेरे इमाम इसकी मंजर कशी यूं करते हैं, अल्लाह अकबर, भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करें, भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करें। दूध पीतों की निस्बत पे लाखों सलाम। आपसे पूछता हूँ हुजूर अभी चंद दिन के हैं, हलीमा का दूध दाईं तरफ से पिया, बाईं तरफ से नहीं पिया, भाई के लिए छोड़ दिया। नबी के नाम पे जान देने वालों, बताओ अपने भाइयों का कितना हक और हिस्सा दबा के बैठे हो, अपनी बहनों का कितना हिस्सा दबा के बैठे हो। हर साल हज को जा रहे हो, हर साल उम्रा को जा रहे हो, मस्जिद में लाखों रुपए चंदा लिखा रहे हो, मुखज्जरे कौम मिल्लत का टाइटल हासिल कर रहे हो। भाई का हिस्सा दबाओगे मस्जिद बनाना काम नहीं आएगा, मदरसों में चंदे लिखाना काम नहीं आएगा। बहनों का हिस्सा दबा के हर साल उम्रा जाओगे, उम्रा भी कबूल नहीं होगा। उनका हक अदा करो, रसूलुल्लाह से सीखो। अरे दुनिया के लीडर इंसाफ की बात करते हैं लोगों से, लेकिन जब इंसाफ देने की बात आती है सबसे पहले वो नाकाम होते हैं। रसूलुल्लाह ने इंसाफ की बात बाद में कही, पहले माँ की गोद में इंसाफ करके दिखाया। जिसका माँ की गोद में इंसाफ का ये आलम हो, जब वो नबूवत का ऐलान कर चुके होंगे उस वक्त तो उनके अदल इंसाफ का आलम क्या होगा। हलीमा कहती है अल्लाह अकबर, मैं तो दिलो जान से कुर्बान हो गई। मैंने कहा अच्छा अब मैं ये बच्चा ले जा सकती हूँ? तो नबी के दादा ने कहा ठीक है हलीमा ले जाना, लेकिन इसकी हिफाजत करना। जब मैं ले जाने लगी तो नबी की अम्मी ने कहा, सैयदा आमिना खातून ने कहा, हलीमा ये मेरा बच्चा मामूली बच्चा नहीं है, इसके पैदा होते मैंने अजीब अजीब किस्म की बशारतें देखी है, करामतें देखी है, अजीब अजीब किस्म के वाकयात देखे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत हलीमा कहती बीबी आपने क्या क्या देखा? बहुत उन्होंने बयान किया। सिर्फ एक बात मेरी बहनें सुन ले, बहनों के लिए खास तौर पे, अदब के पर्दे में, अदब के दायरे में, हया के पर्दे में, जब बच्चा माँ के पेट में आता है तो माँ के दिल में अलग अलग किस्म की चीजें खाने की ख्वाहिश पैदा होती है। बच्चा माँ के शिकम में आता है तो माएँ खाने पर इतनी उतारू हो जाती है कि कभी कभी वो तो मट्टी भी तक खाने लगती है। ठीक अल्लाह, जिस्म में मुख्तलिफ किस्म की बदबू आती है और तबीयत बोझल रहने लगती है। हया के पर्दे में कह रहा हूँ। लेकिन ये मेरे नबी की अम्मी कहती है जिस दिन वो मेरे पेट में आए मेरे दिल से खाने की ख्वाहिश ही खत्म हो गई। हर बच्चा आता है खाने की ख्वाहिश लाता है, हुजूर आए कहती खाने की ख्वाहिश खत्म हो गई, और कहती हर बच्चा माँ के पेट में आता है, माँ के पेट में आने के बाद जिस्म में बदबू पैदा करता है। फरमाती है जिस दिन से मोहम्मद मेरे शिकम में आए अल्लाहु अकबर ऐसी नामालूम खुशबू आती थी कि मक्के की औरतें बातें करती थी, आमिना इतनी महंगी महंगी खुशबू तू कहां से लाती है?
नबी की अम्मी कहती है, वल्लाह जिस दिन से मेरा बच्चा मेरे पेट में आया है, मैंने कभी खुशबू लगाई ही नहीं है। जो खुशबू भी आती है वो मेरे बच्चे के सदके में आती है। क्या महकते हैं महकने वाले, मुंह पे चलते हैं भटकने वाले। अल्लाह अकबर। फिर हलीमा सादिया कहती है कि मैं लेकर के चली, कहती है जब मैंने सोचा कि लेकर चली हूं तो काबे का तवाफ कर लूं, पता नहीं अब कब आऊंगी मक्का। हमेशा आना जाना तो रहता नहीं था, पैदल आना था, सवारी पे आना था, घोड़े खच्चरों पे आना था। कहती मैंने सोचा काबे का तवाफ कर लूं। ये रिवायत में कहां से बयान कर रहा हूं, अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती बयान करते हैं इसको, साहिब तफसीरे मजहरी, वो बयान करते हैं कि कहती हैं कि जब मैंने सोचा काबे का तवाफ कर लूं, काबे